बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट के अंदर जो कंडक्टिव सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। कंडक्टिव सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे पास ऐसे नोड है। ऐसे नोड जो है वो फर्दर अपनी कंडक्शन जो है वो एवी नोड को देता है। एवी नोड से फर्दर जो है वो बंडल ऑफ हिस में जाती है और बंडल ऑफ हिस के बाद जो है ना वो राइट बंडल ब्रांच और लेफ़्ट बंडल ब्रांच के अंदर सारे फाइबर चले जाएंगे, एक्टिविटी चली जाएगी और उसके बाद जो है वो फर्दर जाएगा पुरकिंजी फाइबर्स के अंदर जो कि राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर होते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना वो कंडक्टिव सर्किट है जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जो इसकी डेवलपमेंट में सबसे पहले ऐसे नोड की डेवलपमेंट है। ऐसे नोड में होता ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो राइट हार्ट ट्यूब होती है और लेफ़्ट हार्ट ट्यूब होती है। इस तरह हमारे पास दो हार्ट की ट्यूब्स होती हैं, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दो हार्ट की ट्यूब्स होती हैं। अब जो हमारे पास लेफ़्ट हार्ट ट्यूब होती है, लेफ़्ट कार्डियक जो ट्यूब है, वहाँ पर जो पेसमेकर की एक्टिविटी है इसके कॉर्डल पार्ट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है। लेफ़्ट हार्ट ट्यूब का एक हमारे पास क्रेनियल एंड होता है, ये हमारे पास जो है ना वो क्रेनियल एंड है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो कॉर्डल एंड है। अब जो हमारे पास कॉर्डल पार्ट है लेफ़्ट हार्ट ट्यूब का, उसके अंदर पेस मेकर की एक्टिविटी स्टार्ट में होती है। उसके बाद होता क्या है कि जो हमारे पास लेफ़्ट हार्ट ट्यूब है, लेफ़्ट हार्ट ट्यूब और राइट हार्ट ट्यूब जो हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और एक सिंगल और कॉमन हार्ट ट्यूब बना देती हैं। एक सिंगल हार्ट की ट्यूब बनाएंगी। उस ट्यूब का एक पार्ट होगा जिसको हम साइनस वेनोसस कहते हैं। लेटर इन द लाइफ जो हमारे पास लेफ़्ट हार्ट ट्यूब है वहाँ से उसके कॉर्डल पार्ट से जो पेस मेकर की एक्टिविटी है वो फर्दर शिफ्ट हो जाएगी साइनस वेनोसस के अंदर। साइनस वेनोसस जो है वो फर्दर इनकारपोरेट हो जाएगा या जुड़ जाएगा, शामिल हो जाएगा हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर। जब ये राइट एट्रियम के अंदर कन्वर्ट होगा तो राइट एट्रियम पे जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम के अंदर एंटर हो रहा है, वहाँ पे उस लोकेशन के साथ ही जो ऐसे नोड है स्पेसिफिक सेल जो हैं वो डेवलप होंगे और वहाँ पे पेस मेकर की एक्टिविटी चली जाएगी। पेस मेकर की एक्टिविटी फिर वहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे नोड पे जो कि सुपीरियर वेना कैवा और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट होता है और जो वहाँ पे एक्टिविटी जो है चली जाएगी। तो ये था हमारे पास साइनो एट्रियल नोड की जो है ना वो ओरिजिन कैसे होती है। अब हमारे पास जो है वो एवी नोड और बंडल ऑफ हिस हैं जिनकी जो ओरिजिन है उसके दो सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो एवी नोड आएगा। जो एवी नोड है और बंडल ऑफ हिस है, ये जो बंडल ऑफ हिस हैं इनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी में जो इनकी ओरिजिन के बेसिकली दो सोर्सेज हैं, दो सोर्स हैं जहाँ से जो सेल्स हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। पहला जो सोर्स है वो आएगा हमारे पास जो लेफ़्ट वाल है साइनस विनोसस की, साइनस विनोसस की जो लेफ़्ट वाल है वहाँ से कुछ सेल्स आएंगे और वो फर्दर जो है ना वो एवी नोड और बंडल ऑफ हिस बनाएंगे। और इसके अलावा जो सेकंड सोर्स है हमारे पास वो एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल से सेल्स आएंगे। एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल से कुछ सेल्स आएंगे जो कि फर्दर जो है वो एवी नोड और बंडल ऑफ हिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे।